नमस्कार, मैं हूं ललित पांडे और आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। आज हम आए हैं विकास खंड कार्यालय चकोटिया में। ये वो कार्यालय है जहां से विकास की गंगा बहती है और ये भी कहा जाता है कि भ्रष्टाचार का नाला भी यहीं से बहता है। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं प्रभारी विकास खंड अधिकारी हर्ष सिंह अधिकारी जी। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले सवाल तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी क्या योजनाएं चल रही हैं? अभी हमारे पास विभिन्न योजनाएं, मेन मुख्य जो योजनाएं चल रही हैं मनरेगा, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना, जिसमें कि प्रत्येक जॉब कार्ड धारक को, प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाता है उनकी मांग के आधार पर। जिनका जॉब कार्ड बना होगा उनको कम से कम 100 दिन के रोजगार दिए जाने की हमारे पास गारंटी होती है, बशर्ते कि वो मांग करे। क्योंकि यहाँ पर कृषि प्रधान क्षेत्र होने से कुछ इलाकों से मांगे कम आ रही है और जो भी आ रही है हम उनकी पूर्ति कर रहे हैं, बराबर पूर्ति कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास और विभिन्न योजनाएं हैं, गांव पंचायतों से है, क्षेत्र पंचायत है, विधायक नीति के कार्यक्रम यहाँ के क्रियाकलाप भी यहाँ से कराए जाते हैं। तो तमाम तरह की विकास योजनाएं यहाँ से चल रही हैं वर्तमान में। सर मनरेगा के तहत क्या क्या कार्य हो रहे हैं? सर मनरेगा के तहत 2 तरह के कार्य होते हैं। एक तो सार्वजनिक कार्य हुए जिसमें कि आपका ये स्वरोधी दिवालय है, आपकी बड़ी बड़ी योजनाएं 5 लाख की से ऊपर की और 5 लाख तक की प्रत्येक गांव में लगभग, और आपके उसके अलावा चेक डैम है, खाल खंती है, वनीकरण है, वृक्षारोपण इत्यादि और गूल निर्माण इत्यादि जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं ये चलाए जा रहे हैं हमारे पास। और दूसरा है व्यक्तिगत योजनाएं, जिसमें किसानों को उनके किसी के उसके साथ जैसे मुर्गी बाड़ा है, बकरी बाड़ा है, आपका उसके भूमि सुधार के अपने व्यक्तिगत कार्य है और गौशाला निर्माण है, ये कार्यक्रम हमारे पास चलाए जा रहे हैं। सर मनरेगा के जो मजदूर हैं उनका एक वो रहता है कि एक तो पेमेंट उनको बहुत देर बाद मिलती है, 2-3 महीने लग जाते हैं, और दूसरा जो है सर ये 100 दिन कम है और मजदूरी बढ़ाने की भी वो हमेशा मांग करते रहे। 3 सवाल। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ये जो आप मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे हो, ये तो शासन से, सरकार से प्रदत्त है, ये तो उनके खाते में स्वतः ही आ जाता है। दूसरा जो आप मजदूरी समय से नहीं मिलने वाली बात कर रहे हो, इसमें जो अकुशल श्रमिक है जिसको हम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी देते हैं, उसका अधिकतम अगर रुकता है तो कहीं पर कोई चीज़ रुक गई तो 15 दिन मैक्सिमम। और जो कुशल श्रमिक है वो पैसा चूँकि अलग फंड से आता है, उसमें हो सकता है कि 1-2 महीना लग जाता हो, या सामग्री वाला है मैटेरियल और कुशल वाला है, तो इसमें हमारा वास्तव में वो ऊपर से जब पैसा आता है तब उसी हिसाब से उनके खातों में पड़ता है। मनरेगा के तहत यहाँ पर कोई धनराशि नहीं आती है। मेन बात तो यह है कि विकास खंड में कोई धनराशि प्राप्त नहीं होती है। जो जैसे ही हम उनके मस्टॉल को यहाँ पर MIS करते हैं वो ऑनलाइन पेमेंट उसके खातों में आ जाती है। तो इसमें हमारा कहीं पर कोई रोकने का या वो करने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं होता है। सर केंद्र सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए योजना लाई थी, तो वर्तमान स्थिति चकोटिया विकास खंड में क्या है सर किसानों की आय के संबंध? किसानों की आय के संबंध में तो कृषि विभाग अपना कार्यक्रम चला ही रहा है। उसके अलावा हम उनको, जैसे मुर्गी बाड़ा है उसके साथ साथ वो अलग से काम कर सकता है, बकरी बाड़ा है, गौशाला निर्माण है, उनके कंपोस्ट पिट है, और इस तरह की जो योजनाएं, उनका भूमि सुधार के कार्यक्रम है, उनकी सिंचाई गूल, अगर कहीं पर सिंचाई गूल बननी है तो सिंचाई गूल का कार्यक्रम है, ये हम मनरेगा से उनको चला रहे हैं ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। वो तो कृषि विभाग अपना काम तो कर ही रहा है, उनको उन्नत खाद देना, उन्नत बीज देना, उन्नत उनको जानकारी देना, वो उनका कार्यक्रम चल रहा है। उसके साथ साथ हम भी उनके साथ कार्यक्रम को अपना मनरेगा के तहत और अन्य कार्यक्रमों के तहत चला रहे हैं। सर उत्तराखंड की सरकार ने प्रवासी युवाओं के लिए भी काफी योजनाएं लेके आई थी, तो उसका कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिला? कुछ युवा रुके यहाँ पे? युवा वास्तव में उस लायक तो यहाँ आपका संसाधन बन नहीं पाए, फिर भी जो युवा रुके हैं
वो अपना स्वरोजगार अपना रहे हैं, अपने ढंग से वो कर रहे हैं। यहाँ से भी उनको जो हेल्प मिलनी चाहिए थी, जैसे हम बकरी बाड़ा, वही जो व्यक्तिगत योजनाएं हैं, व्यक्तिगत योजनाएं जो अगर कोई मांग रहा है तो उनको हम दे रहे हैं। बाकी उसमें अन्य विभाग भी उसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि वो युवा रुके हैं, बहुत सारे युवा रुके हैं और अपना काम कर रहे हैं। वो कृषि क्षेत्र में, आपके स्वरोजगार क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिनका जो अपने से संसाधनों से कर पा रहे हैं और उनको बैंक द्वारा ऋण भी प्रदत्त किया जा रहा है। उनको अन्य हर विभाग उनको जिससे जो सुविधा बन पड़ती है उनको दिया जा रहा है। सर, सरकार सारे काम, ज़्यादातर काम विकास खंड कार्यालय के थ्रू होते हैं, लेकिन स्टाफ की कमी हर जगह है। आपके वहाँ क्या स्थिति है सर? हमारे यहाँ भी सब जगह से हालत हमारे यहाँ और ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मैं यहाँ पर पिछले 4 महीने से प्रभारी खंड विकास अधिकारी के रूप में कार्य संभाल रहा हूँ, जबकि यहाँ पर एक खंड विकास अधिकारी, दो सहायक खंड विकास अधिकारी और एक डीपीओ, ये 4 पद होने चाहिए थे। 4 पदों का काम मैं अकेले देख रहा हूँ। उसके अलावा निचले स्तर पर भी हमारे यहाँ पर कोई एक एडीओ, पंचायत के अलावा कोई एडीओ नहीं है। हमारे स्टाफ में हमारे जो अन्य क्लर्किकल स्टाफ है उसमें 4 लोग होने चाहिए थे, 2 ही लोग हैं। और अन्य तरह की हमारे फील्ड स्टाफ की सबसे ज़्यादा, जहाँ से हमको काम आता है हमारे पास फील्ड से, क्योंकि हम तो ऑफिस में जो भी है, मैं भी फील्ड का कर्मचारी हूँ, लेकिन ऑफिस से काम नहीं होता है, फील्ड में काम होता है। तो फील्ड में हमारे पास बहुत ज़्यादा कर्मचारियों की कमी है। हमारे पास 10 ग्राम विकास अधिकारी होने चाहिए थे, आज हमारे पास केवल 4 ग्राम विकास अधिकारी है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर जेई के पद खाली है और अन्य सारे पद लगभग मतलब आधे अधूरे ही है। कोई कहीं पर फुल फ्लश पद हमारे पास नहीं है जिससे कि हम काम चला पाए, लेकिन चल रहा है काम, फिर भी कर रहे हैं जितना हमसे अपने संसाधनों से आगे आदमी काम अपने क्षमता से ज़्यादा काम कर रहा है। यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, ये आप कह रहे हैं? जी, दिक्कतें आ रही हैं, दिक्कतें हैं ही। अब वो ऊपर से ही वो उनको भेज दिया है, शासन को कई बार कह दिया गया है, लेकिन नहीं आ रहा है स्टाफ, अब चला रहे हैं काम। सर, जैसे मैंने आपसे कहा कि योजनाएं आप ही के कार्यालय से निकलती हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी, बीडीओ स्तर का अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, लोगों के बीच में उतना चर्चा नहीं पा पाता, एक नोन चेहरा नहीं हो पाता। दूरियां क्यों हैं सर लोगों, आम आदमी के बीच में और अधिकारी के बीच में? दूरियां तो नहीं है, लेकिन पहले और अब में कार्यशैली में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया। वही चीज़ बता रहे हैं हम। मैं कार्यालय में अगर नहीं रहता हूँ, 10 मिनट भी नहीं रहता हूँ, तो यहाँ पर तमाम कार्यक्रम हमारे रुक जाते हैं, जो कि हमको ऑनलाइन भेजने पड़ते हैं, कहाँ पर क्या है। तो हम फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं, न हम यहाँ पर कोई गाड़ी है, न कोई ड्राइवर है, न कोई संसाधन है, क्योंकि हम फील्ड में पहले से जो हम काम करते थे उसकी अपेक्षा वास्तव में सही कह रहे हो आप, दूरियां बन रही हैं। एक तो ऑनलाइन काम हो गया, सारा काम ऑनलाइन हो गया। लोग अपने घरों से भी काम कर ले रहे हैं, लोग अपने घरों से भी डिमांड भेज दे रहे हैं, तो उनका काम ऑनलाइन ही हो रहा है ज़्यादातर। तो इस वजह से भी थोड़ा बहुत हो सकता है कहीं पर कोई कमियां नहीं, लेकिन पब्लिक का काम नहीं रुक रहा है। सर, एक बात मैंने शुरू में की थी कि ये विकास की नदी भी यहीं से निकलती है और भ्रष्टाचार का नाला भी यहीं से निकलता है, तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? भ्रष्टाचार का तो नाला तो मैं नहीं कह सकता हूँ, आप हो सकता है कहीं पर कोई कर रहा हो, कोई वो हो, लेकिन हमारे संज्ञान में अभी तक ऐसी बात नहीं आई कि भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है किसी भी मामले में, किसी में। क्योंकि आज तो हर किसी के पास सारा चीज़ उपलब्ध है, सूचना का अधिकार से लेकर तमाम चीज़ें हैं। आपके ऑनलाइन सारे जो योजनाएं हैं वो आपके चढ़ती हैं, उसमें कार्यक्रमों में चढ़ती हैं, उसके अनुसार काम होता है। जेई उसकी एमपी करता है, तो सीधे ऑनलाइन उनके खातों में पैसा डालता है, लेबरों के खाते में पैसा जाता है, जो भी उनकी निर्धारित मजदूरी है उसके हिसाब से पैसा जाता है। तो उसमें भ्रष्टाचार कहाँ से आ गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस बात को। सर, आपने हमसे बातचीत करी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे खंड विकास अधिकारी प्रभारी चकोटिया हर्ष सिंह अधिकारी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।